Hello everyone, welcome to Listen Up. In this video, we will discuss about polyphase induction motor or three-phase induction motor. So, basically, three-phase induction motor is used in industrial drives because it is efficient, it has reasonable overload capacity, good speed regulation, it is cheap, high starting torque, reliable, robust construction, and it require less maintenance. Now we will see construction of induction motor. तो इसके कंस्ट्रक्शन में दो पार्ट होता है. सबसे पहला स्टेटर और दूसरा रोटर. स्टेटर कैसा होता है? स्टेशनरी पार्ट, और रोटर रोटेटिंग पार्ट. स्टेटर को हम लोग बनाते हैं हाई ग्रेड स्टील अलॉय स्टील से, और इसको हम लैमिनेट करते हैं. बिकॉज अगर लैमिनेट नहीं करेंगे तो इसमें क्या होगा, इस स्टेटर के पेरीफेरी में भी एक करंट ड्रॉ होगा, एक करंट फ्लो होगा जिसको हम लोग कहते हैं एडी करंट, और उस एडी करंट की वजह से एक लॉस जनरेट होगा. ओके, तो देखो स्टेटर के पेरीफेरी में सपोज करो यहाँ पे कंडक्टर है स्टेटर पे. ये कंडक्टर एक फील्ड को कट करता है, एक फ्लक्स को कट करता है जो रोटेट हो रहा है. तो अगर ये कंडक्टर फ्लक्स को कट करेगा तो इसमें ईएमएफ जनरेट होगा. ये स्टेटर पेरीफेरी भी किसका बना हुआ है? स्टील का बना हुआ है. तो ये भी तुम्हारा फ्लक्स को कट करेगा और इसमें भी ईएमएफ जनरेट होगा. और हर स्टेटर और हर मेटल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है. तो वो ईएमएफ और रेजिस्टेंस मिलके इसमें एक करंट प्रोड्यूस करेगा. उस करंट का नाम होता है एडी करंट. ओके, सो उस एडी करंट की वजह से लॉसेस क्रिएट होते हैं. इसलिए हम इसको क्या करेंगे? लैमिनेट करेंगे टू प्रिवेंट फ्रॉम एडी करंट लॉस. नाउ ये जो इंसुलेटेड स्टेटर है उसमें हम क्या करते हैं? कंडक्टर्स को प्लेस करते हैं स्लॉट्स में. ओके, नाउ स्टेटर कंडक्टर को हम लोग इस तरह से कनेक्ट करते हैं कि वो थ्री फेज वाइंडिंग फॉर्म करे, और वो थ्री फेज वाइंडिंग स्टार में भी हो सकता है और डेल्टा कनेक्टेड भी हो सकता है. ओके, सो हम क्या कर रहे हैं? जो मेरा स्टेटर है उसके स्लॉट्स को हम क्या करते हैं? आइसोलेट करके रखते हैं, और उस स्लॉट्स में हम लोग फिर कंडक्टर को प्लेस करते हैं. ओके, उस स्लॉट में हम कंडक्टर को प्लेस करते हैं, और फिर ये एक्चुअली में लैमिनेटेड रहेगा, और फिर इस कंडक्टर को हम कनेक्ट करते हैं ताकि ये थ्री फेज वाइंडिंग बनाए. इधर हम इसको स्टार फॉर्म में भी कनेक्ट कर सकते हैं और डेल्टा फॉर्म में भी कनेक्ट कर सकते हैं. और रोटर को भी हम लोग क्या करते हैं? रोटर में भी हम लोग थिन लैमिनेशन यूज़ करते हैं, और जो मटेरियल का लैमिनेशन हम स्टेटर में यूज़ करेंगे वही मटेरियल का हम रोटर में भी यूज़ करते हैं. और फिर उस लैमिनेटेड सिलेंड्रिकल कोर को हम लोग डायरेक्टली शाफ्ट पे माउंट करते हैं. सो दिस ऑल्सो यूज थिन laminated lamination
of same material and mounted directly on shaft। यहाँ पे हम लोग दो तरह का रोटर यूज़ करते हैं। सबसे पहला है स्क्विरल केज और दूसरा है फेज वाउंड और इसको एक और नाम देते हैं वाउंड मोटर। स्क्विरल केज रोटर किस तरह से होता है? और स्क्विरल केज में क्या है, यहाँ पे देखो लैमिनेटेड कोर है और यहाँ पे हर स्लॉट यहाँ पे क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। ओके, शाफ्ट एक्सिस के पैरेलल है और इसको हम क्या किए, स्क्यूड कर दिए हैं। ओके, थोड़ा सा टर्न कर दिए, एकदम सीधा नहीं है। देखो यहाँ पे एकदम सीधा नहीं है, हल्का सा क्या किए, इसको ट्विस्ट कर दिए, एक साइड को हम ट्विस्ट कर दिए हल्का सा। नाउ इसके हर स्लॉट में अनइंसुलेटेड बार कंडक्टर का यूज़ करते हैं। which is made up of aluminum और कॉपर। और इसी मटेरियल का हम लोग इंड रिंग भी यूज़ करते हैं और इसको हम क्या करते हैं, सारे बार कंडक्टर को क्या करते हैं, हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। ओके, सो ऑल द बार कंडक्टर आर शॉर्ट सर्किटेड बाय हेवी इंड रिंग्स विच इज़ मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल एल्युमिनियम और कॉपर। इसको स्क्यूड करने से हमको दो एडवांटेज मिलता है। सबसे पहला एडवांटेज है मोर यूनिफॉर्म टॉर्क एंड सेकेंड लॉकिंग टेंडेंसी। ओके, तो यहाँ पे दो एडवांटेज हमको क्या क्या मिलता है। सबसे पहले यहाँ पे मोर यूनिफॉर्म टॉर्क, मतलब ज़्यादा यूनिफॉर्म टॉर्क तुम्हारा प्रोड्यूस करता है और यहाँ पे लॉकिंग टेंडेंसी को क्या करता है, रिड्यूस करता है। ये लॉकिंग टेंडेंसी का मतलब क्या होता है, जितने भी स्टेटर के टिथ हैं और रोटर के जो टिथ हैं वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है ड्यू टू मैग्नेटिक एक्शन। तो क्या होता है, इसके वजह से, इस लॉकिंग की वजह से रोटर तुम्हारा रोटेट नहीं हो पाता है। ओके, जो भी तुम्हारा स्टेटर का टिथ है वो रोटर के टिथ से अट्रैक्ट होता है। ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लॉकिंग। नाउ अगर वाउंड रोटर की बात करें, तो वाउंड रोटर में जो रोटर होता है उसमें हम लोग लैमिनेटेड कंडक्टर को प्लेस करते हैं। ओके, इन सच अ वे दैट ये लैमिनेटेड कंडक्टर एक्चुअली में किस तरह से होता है, इट इज़ डबल लेयर डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। ओके, दिस इज 3 फेज डबल लेयर डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। ओके, और इस वाइंडिंग को हम लोग स्टार कनेक्टेड में रखते हैं। ओके, दे आर कनेक्टेड एज स्टार कनेक्टेड। सो दिस शुड बी लाइक, हम एक स्टेटर ले रहे हैं यहाँ पे, इसको हम डेल्टा कनेक्टेड किए हैं। ये स्टेटर है। नाउ रोटर में हम लोग स्टार कनेक्टेड डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग प्लेस कर रहे हैं। नाउ इस रोटर के तीनों टर्मिनल को और एंड्स को हम लोग स्लिप रिंग से कनेक्ट करते हैं। इसको हम लोग शाफ्ट पे प्लेस करते हैं। ओके, तो एक शाफ्ट पे हम 3 स्लिप रिंग रखें और फिर तीनों को हम इसके स्टेटर के वाइंडिंग के एंड से कनेक्ट करते हैं।
और फिर यहाँ से हम ब्रश के थ्रू, सपोज करो ये ब्रश है, ब्रश के थ्रू हम लोग एक वेरिएबल रजिस्टर से कनेक्ट करते हैं। और इन वेरिएबल रजिस्टर को हम लोग स्टार फॉर्म में रखेंगे। स्टार फॉर्म मतलब इसका एक पॉइंट क्या रहेगा, कनेक्टेड रहेगा। अब यहाँ पे जो हम वेरिएबल रजिस्टर्स का यूज़ कर रहे हैं, इसका दो पर्पस है। सबसे पहला है इट विल इंक्रीज द स्टार्टिंग टॉर्क एंड डिक्रीज स्टार्टिंग करंट। इंक्रीज स्टार्टिंग टॉर्क एंड डिक्रीज स्टार्टिंग करंट। क्योंकि अगर स्टार्टिंग में ही तुम्हारा मोटर हाई करंट ड्रॉ कर रहा है सप्लाई से, तो वो वाइंडिंग जलने का या डैमेज होने का चांसेस रहता है। ओके, और सेकंड पॉइंट क्या है कि हम इससे स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो ये दो तुम्हारा एडवांटेज है वेरिएबल रेजिस्टेंस का। So this is a three-phase stator. This is rotor winding, and this is stator winding. Here you give three-phase supply. Okay, and this is slip ring. एंड दीज आर ब्रश। ब्रश क्या करता है, स्लिपिंग से जो भी करंट रहता है उसको कलेक्ट करता है। सपोज करो ब्रश यहाँ पे लगा हुआ है और इनकमिंग करंट का कंडक्टर यहाँ पे है, तो कुछ करंट यहाँ पे डिवाइड होगा और कुछ करंट यहाँ पे डिवाइड होगा। ओके, फिर ये ब्रश क्या करेगा, इन दोनों करंट को कलेक्ट करेगा और फिर ब्रश से एग्जिट करेगा। तो ये ब्रश है। देन दिस इज स्टार्टर, variable resistance starter. This is starting, this is running. Okay, now comparison of cage एंड बाउंड रोटर। तो सबसे पहले देखते हैं एडवांटेज ऑफ केज रोटर। तो कैसा था, ये रोबस्ट था, राइट, रोबस्ट कंस्ट्रक्शन था। सेकंड, दिस आर द एडवांटेज ऑफ केज रोटर। ओके, सेकंड, इट डज नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ ब्रश और स्लिप रिंग, राइट। सो देयर विल बी नो रिस्क ऑफ स्पार्किंग। अगर स्लिप रिंग या ब्रश तुम नहीं लगा रहे हो तो वहाँ पे किसी भी तरह का स्पार्किंग नहीं होगा। अगर तुम देखोगे मोटर में अगर ब्रश लगा रहेगा तो वहाँ पे स्पार्किंग प्रोड्यूस होता है, राइट। सो इट डज नॉट कंटेन ब्रश, so there will be no sparking. Third, it require less maintenance. Fourth, it have higher efficiency. Now वाउंड रोटर में क्या क्या मेरिट है। सबसे पहले तो इसके पास हाई स्टार्टिंग टॉर्क है और इनिशियली स्टार्टिंग करंट कैसा होता है इसका, कम होता है, एंड लो स्टार्टिंग करंट। ओके, सेकंड, इसमें एक एडिशनल रेजिस्टेंस हम लगाते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाते हैं ताकि हम इसका स्पीड को कंट्रोल कर सके, राइट। सो वेरिएबल रजिस्टर
is used to control speed. Okay, so this is all about cage and wound rotor.